गोपालगंज पुलिस शराब तस्करी के जुर्म में 2 बैल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जब वो 2 बैलों को रखने का बारी आता है तो गोपालगंज पुलिस का पसीना छूट जाता है। आज हम आपको शराबबंदी का एक ऐसा कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आपको लगेगा कि वाह भाई, बिहार में तो बैलों का बहार है, इंसान को तो कोई पूछता ही नहीं है। गोपालगंज का उत्पाद विभाग देखिए गिरफ्तार करता है एक बैलगाड़ी को जिसमें 2 बैल होते हैं। उस बैलगाड़ी पर यह आरोप होता है कि उसी बैलगाड़ी से शराब की तस्करी की जाती है और शराब की तस्करी करने के जुर्म में उस बैलगाड़ी को पुलिस जब्त कर लेती है। अब जब पुलिस जब्त कर लेती है तो सवाल उठता है कि आखिर उन 2 बैलों को कौन रखेगा, उन 2 बैलों को कौन खिलाएगा, वो 2 बैल कहां रहेंगे। और उसके बाद पुलिस वाले 4-5 दिन गोपालगंज के थाने में ही उन बैलों को रखते हैं। लेकिन जब 2-4-5 दिन बीत जाता है तो पुलिस वालों को यह समझ में आ जाता है कि हम इन बैलों को यहां पर नहीं रख सकते हैं। जब पुलिस वालों को यह मालूम चल जाता है कि अब ये बैल हमारे लिए परेशानी बन गए हैं, तब पुलिस वाले गोपालगंज में ही बगल के गांव को किसानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम इन बैलों को रखो। अब किसान उस बैल को रख तो लेते हैं, लेकिन परेशानी यह है कि देखिए कब तक कोई किसान किसी के बैल को फ्री में रखकर खिलाएगा। उसके बाद वो पुलिस वाले इतने परेशान होते हैं कि पहुंच जाते हैं जिलाधिकारी महोदय के पास। जिलाधिकारी महोदय के पास जब पुलिस वाले जाते हैं तो बताते हैं कि देखिए भाई साहब, हमने काशी टेंगराही से एक बैलगाड़ी जब्त किया है। वो बैलगाड़ी से तस्करी होता था और उसमें 2 बैल थे और 2 बैलों को कहां रखा जाए, कौन खाना पीना खिलाएगा, इसका टेंशन है। हमने किसानों को तो बैल रखने के लिए दे दिया है, लेकिन किसान कह रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा दिनों तक बैल को नहीं रखेंगे। ये कहानी 8 महीना पुरानी है, 25 जनवरी 2022 की ये कहानी है और उस दिन से लेकर अब तक वो बैल उन किसानों के पास हैं। अब जिलाधिकारी महोदय को भी जोश आता है और जिलाधिकारी महोदय कहते हैं कि ठीक है, उस बैल का और बैलगाड़ी का नीलामी कर दिया जाए। अब जब नीलामी होता है तो रेट तय होता है और रेट तय होता है उन 2 बैलों का 60,000 रुपए, इंग्लिश में 60,000। अब 60,000 रुपए तय हो गया उन बैलों का रेट और उसके बाद अब तक 2 बार नीलामी की तिथि क्रॉस कर चुकी है, लेकिन उन बैलों को कोई खरीदार नहीं मिला है। अब आप देखिए, अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह का टेंशन होता है। बिहार राज्य में इस बात का टेंशन है कि जो 2 बैल पकड़ाए हैं शराब तस्करी के आरोप में, उन 2 बैलों के साथ क्या किया जाए। पुलिस वाले इस बात को लेकर चिंता में है कि आखिर उन बैलों को कौन खिलाएगा, कौन रखेगा। जिस किसान को पुलिस वालों ने तत्काल रूप से बैल को रखने के लिए दिया है वो अलग परेशान है कि अगर बैल को कुछ हो गया तो हम कानूनी लफड़े में फंस जाएंगे। जिलाधिकारी महोदय इस बात को लेकर परेशान है कि देखिए भाई साहब, हमने 60,000 रेट तो तय कर दिया, लेकिन 2 बार नीलामी की तिथि बीत गई, लेकिन किसी ने भी उन बैलों को खरीदने में रुचि ही नहीं दिखाई। पुलिस वाले इसलिए परेशान है कि अगर कुछ गड़बड़ घोटाला होता है तो उन्हीं का नाम इसमें आएगा। और मिला जुलाकर गोपालगंज की पुलिस और गोपालगंज का उत्पाद विभाग इन 2 बैलों की कारस्तानी में डूबा हुआ है। अब 2 बैल के से शराब की तस्करी हो रही थी, बात हो सकता है सही हो, लेकिन अब 2 बैलों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके साथ अब क्या किया जाए यही पुलिस वाले को समझ नहीं आता है। ये खबर बताते बताते हमको बक्सर का एक घटना याद आ रहा है, जब कुत्ते को अरेस्ट कर लिया गया था। गाड़ी में मालिक के साथ कुत्ता भी था, मालिक ने दारू पिया हुआ था और कुत्ता जो था बड़ा वाला कुत्ता था, तो उस कुत्ते को बक्सर पुलिस खाना नहीं खिला पा रही थी और वो परेशान हो गई थी और इसीलिए शायद उस कुत्ते को छोड़ देना पड़ा। उसी तरीके से गोपालगंज के ये 2 बैल गोपालगंज पुलिस के लिए और उत्पाद विभाग के लिए टेंशन बन गए हैं। 60,000 रुपए इनकी नीलामी की रेट तय हो गई है, लेकिन कोई इनको खरीदने वाला नहीं मिल रहा है। 2 बार खरीदने की तिथि नीलामी की तिथि बीत चुकी है और अब तक कोई ऐसा नहीं आया है जो कह सके कि हमको इस बैल को खरीदना है। बहरहाल ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। दारू पीने के जुर्म में कुत्ता गिरफ्तार होता है और दारू ढोने के जुर्म में बैल गिरफ्तार होता है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।